तो बैठ के मुलाकातें हो रही हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग जिसके कांधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो और स्वस्थ लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र को और मजबूत करना है तो इस जिम्मेदारी को कितना बखूबी से निभाया, यह सवालों के घेरे में था। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल हो रहे थे कि वोटर टर्नआउट इतना कैसे बढ़ गया, 11-11 दिन बाद क्यों आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल खड़े हो गए, साथ ही साथ जो फॉर्म 17C है उसके मिलान को लेकर ईवीएम में गड़बड़ झाला, तमाम ऐसे सवाल विपक्षी खेमे की तरफ से उठाए जा रहे थे। पूरे चुनावी कार्यक्रम के दौरान, प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग खामोश रहा। लेकिन वोटों की गिनती से ठीक एक दिन पहले, आज 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग ने और कहा कि हम लापता जेंटलमैन नहीं हैं, हम कहीं गायब नहीं हुए थे, हम यही हैं। जो एक बड़ा सवाल अभी परसों से उठने लगा था, उसका जवाब भी दिया कि नहीं, पोस्टल बैलेट ही पहले गिने जाएंगे। 2019 के बाद यह कानून था, इसको एक चिट्ठी के जरिए, एक दिशा निर्देश के जरिए बदल दिया गया था। ये खामखा का रायता फैलाया गया था, वो समेट दिया है चुनाव आयोग ने। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट, ईवीएम और वीवीपैट की गिनती नियमों के मुताबिक होगी। चुनाव से पहले यह आरोप भी लगाया कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, ईवीएम पर सवाल उठे और ये सवाल बेबुनियाद हैं। सबके सामने जो कुछ हो रहा है वो होगा। और वोटर टर्नआउट को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई ऐसी डेटा के साथ या वोटर टर्नआउट के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अंकित गुप्ता इस खबर को ट्रैक कर रहे थे। अंकित, चुनाव आयोग देर आयत दुरुस्त आयत वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जाए और कांग्रेस ने भी अब शुक्रिया अदा किया है। अभिषेक मनु सिंह भी बोले कि शुक्रिया, आपने हमारे सवालों का जवाब दे दिया। अब ये कहने के लिए कह दिया एक सभ्य तरीका है या मन में वहम जो विपक्ष पाले बैठा है ना, वो आपके मेरे इलाके की एक कहावत है कि वहम का इलाज तो वैद लुकमान के पास भी नहीं था, वो वहम फिर से कल तो नहीं खड़ा हो जाएगा। संदीप जी, बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। अभी तो शुक्रिया कहा जा रहा है कि लेकिन कल जैसे नतीजे सामने आएंगे, जो विपक्षी पार्टी के तमाम नेता हैं उनका बयान देखना होगा और जो सत्ता पक्ष के हैं उनके भी बयान देखने होंगे, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि नतीजे होने क्या वाले हैं। लेकिन दोनों तरफ के बयान देखने होंगे जब नतीजे सामने आ जाएंगे, यानी कि एग्जैक्ट नंबर सामने आएगा। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग ने इतना जरूर कहा है कि चुनाव के शुरुआत से पहले से जो एक भूमिका बांधनी शुरू की जाती है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, वो तमाम धारणाएं जनता के मन में अविश्वास पैदा करने की होती हैं। तो ये धारणाएं पहले तोड़नी चाहिए थी ना। वोटिंग से एक दिन पहले चुनाव आयोग क्यों आया? ये पहले दूर कर देते सारी आशंकाएं। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग का यह कहना था कि क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी तो उसके बीच में आना ठीक नहीं था और लगातार प्रेस रिलीज के जरिए वो अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन अब जबकि वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है, मतगणना की प्रक्रिया पूरी कल होना है, उससे पहले जो तमाम आशंकाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की है। लेकिन संदीप जी, एक चीज और दोहराना चाहूंगा, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर माना है कि जितना लंबा चुनाव चला है, गर्मी के मौसम में हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। ये सबक मिला है और अगली बार कोशिश करेंगे कि 1 महीने पहले चुनाव संपन्न करवा लिया जाए। जी बिल्कुल, गर्मी इतनी, वो चुनावी माहौल, मोदी वेव या ऑपोजिशन की वेव में हीट वेव ने बहुत सुर्खियां बटोरी। तो चलिए, एक सबक सीखा है।